हेलो क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, उसकी थ्योरी के बारे में, लिमिटेशन, एडवांटेज, फंक्शंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? अकाउंट के अंदर आने वाली सारी इंफॉर्मेशन जो आपके फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए की जाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहलाती है आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं वो चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन। तीन चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, इसमें है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, इंफॉर्मेशन related to profit, information related to balance sheet और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है हमारा प्रॉफिट क्या है बिजनेस का, यानी कि पूरे साल भर हमने इंफॉर्मेशन निकाली, अपने डाटा को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हमने उसमें सब चीज़ें समराइज करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम बैठे हुए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाउ मच प्रॉफिट वी गेट और हाउ मच लॉस वी सफर। तो सबसे पहली चीज़ इसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस और लॉस। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मींस इंफॉर्मेशन हमारे पास कितने असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी का हमें पेमेंट करना है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालना भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ही काम है। वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी कि हमारे पास कितने असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी हमें पे करनी है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। कैश फ्लो से मतलब वो होता है कि आपका जो बिजनेस है उसमें कहां से पैसा आया और कहां चला गया, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। इससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि किस किस को पैसा किस तरीके से देना है और किससे हमने पैसा किस तरीके से लिया है और कहां चला गया और उनसे पैसे कैसे वापस आने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंटिंग के द्वारा ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट चीज है आपकी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन तो हमने क्लियर कर ली, अब इंफॉर्मेशन तो हमने तैयार कर ली, अब क्या है इसका यूज कौन करेगा, क्यों करेगा। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज टू टाइप, वन इंटरनल यूजर्स और टू एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर से मतलब है आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपके खुद के इंटरनल मटेरियल को संभालने वाले लोग आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं सबसे पहला ओनर। भाई जिसने बिजनेस में पैसा लगाया था सबसे मेन व्यक्ति कौन है उस इंफॉर्मेशन का, उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का अधिकार सबसे पहला होता है ओनर को, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया। ठीक है, तो सबसे पहला व्यक्ति हो गया ओनर ऑफ द फर्म। दूसरा व्यक्ति है, दूसरा पॉइंट है आपका जो उसमें काम कर रहे हैं लोग, यानी कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट।
मोस्टली तो जो मैनेजमेंट का काम है ऑनर के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ बिजनेस फॉर्म्स में जो मैनेजमेंट का काम ऑनर ना करके उसके द्वारा बनाए गए मैनेजमेंट के लोग करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन किसको प्राप्त होनी होगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत किसको होगी? मैनेजमेंट को। और तीसरी चीज है एम्प्लॉयज। अब आप कहोगे एम्प्लॉयज को क्यों जरूरत हो गई? एम्प्लॉयज को इसलिए जरूरत हो गई, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे मिलेगी या बोनस कैसे मिलेगा? तो इसलिए ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत किसको होती है? एम्प्लॉयज को भी होती है। तो ये सारे कौन से हैं? इंटरनल यूजर्स हो गए। सेकंड पॉइंट आता है आपका एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कि बिजनेस से बाहर के लोग आपके कहलाएंगे एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है नाम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका मतलब हो गया जिन फर्म से आप लोन लेना चाहते हैं या जिन फर्म से आपने लोन ले रखा है, वो फर्म भी जानना चाहेगी कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, जिससे कि वो आगे अपने लोन के ऊपर डिसीजन ले सके कि वो आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी या लोन प्रोवाइड नहीं करवाएगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर। इट मींस जो आपके यहाँ इन्वेस्टर हैं जिन्होंने आपके फर्म में पैसे लगा रखे हैं, या फिर आगे जाके कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आपके फर्म में पैसा लगाना चाहते हैं, वो कहलाएंगे आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर। जो आपके फर्म में आगे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि उन्हें भी आपके अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, फर्म की पूरी इंफॉर्मेशन मिले, तो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज वो लोग भी करेंगे। नेक्स्ट क्रेडिटर। जिन व्यक्तियों ने या जिन फर्म्स ने आपको उधार माल बेच रखा है, जिनसे आपने उधार माल खरीद रखा है, वो भी जानना चाहेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होगी तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक उधार दे सकते हैं, अगर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो वो कैश बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। इट मीन्स गवर्नमेंट से हमारा मतलब ये है कि अगर आप कोई लीगल वर्क कर रहे हो, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज जो भी होती है उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपने अकाउंटिंग किस तरीके से की है और किस तरीके से आपके टैक्स पे कर रहे हो। आप ऐसा तो नहीं है कि आप टैक्स ज़्यादा कमा रहे हो और गवर्नमेंट तक कम पहुंचा रहे हो, वो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके अकाउंट्स की। नेक्स्ट है रिसर्चर। रिसर्चर मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो आपके थीसिस वगैरह या पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं कि आप ये जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो ये सही प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें कहीं कोई घपले वाली कंडीशन तो नहीं बन रही है। तो वो भी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने थीसिस में उसका यूज़ करके पब्लिश करते हैं। इसके अलावा आपके सबसे मेन पॉइंट है जो इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, वो है आपके कंज्यूमर। जो आपके पास से माल खरीद रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो लोग कहलाएंगे आपके कंज्यूमर। ठीक है, वो लोग भी जानना चाहेंगे कि आपकी बिजनेस की कंडीशन कैसी है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप कम क्वालिटी दे रहे हो उसमें, और जिस वजह से हमारे ऊपर यूज़ करने से हमारे ऊपर उसका प्रोडक्ट का नुकसान हो। इसके अलावा पब्लिक, आप पब्लिक को भी शो करना चाहोगे कि आपके अकाउंट्स किस तरीके से हैं, आप सही प्रॉफिट कमा रहे हो, जिससे कि पब्लिक का आपके प्रोडक्ट पे भरोसा बना रहेगा और पब्लिक पे भरोसा बना रहेगा, और इसके बेसिस पे क्या हुआ, आपके प्रोडक्ट क्या हुआ और ज़्यादा बिकेगा। भाई अभी तक कौन है, कंज्यूमर ले रहे थे, लेकिन जब आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो हो सकता है जो नॉन कंज्यूमेबल पर्सन है वो भी आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर दें। तो ये सब लोग हैं जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी है, जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स भरोसा होनी चाहिए। जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो तैयार कर रहे हो यूज एक्चुअल कंडीशन बिजनेस की ऐसी ही है, ये नहीं कि आपके बिजनेस को तो लॉस जा रहा है और आप प्रॉफिट दिखाई जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या है, ये रिलायबिलिटी काम नहीं करती। नेक्स्ट है रिलेवेंस। जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो वो इंफॉर्मेशन आपके ही बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, किसी दूसरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, जिससे कि
उसको मर्ज करने में, चेक करने में पब्लिक को या किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हो बिजनेस की वो रिलेवेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो आम लोगों के समझ में आए, ऐसा ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो समझ में आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका फायदा मिलेगा। कंपैरेबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी ही तैयार करनी चाहिए जो किसी दूसरी फर्म से या पिछले इस साल के इसी फर्म के पिछले साल की बैलेंस शीट से उसको कंपेयर किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो किसी से कंपेरिजन करने लायक भी नहीं है, जिससे कि आपको या फर्म को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग सिस्टम या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आपको मालूम पड़ेगा कि अकाउंटिंग करने का कौन सा तरीका होता है। तो एक तो है आपका डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट पे इफेक्ट डालता है। उन दोनों अकाउंट को हम जो इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। इसके अकॉर्डिंग हर जर्नल एंट्री एक साइड डेबिट और एक साइड कम से कम क्रेडिट डालेगी, यानी कि मिनिमम 2 साइड इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो 3 भी हो सकता है, मतलब 3 कैसे हो सकता है कि 2 बार डेबिट हो जाए, 1 बार क्रेडिट हो जाए, या 1 बार डेबिट हो जाए, 2 बार क्रेडिट हो जाए, लेकिन मिनिमम 2 जगह इफेक्ट जरूर डालेगा। एक साइड उसमें डेबिट होगी और दूसरी साइड क्रेडिट होगी। इसी इफेक्ट को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या एडवांटेजेस होती हैं इस सिस्टम की। तो सबसे पहले साइंटिफिक सिस्टम होता है। ये कैसा सिस्टम होता है? साइंटिफिक सिस्टम होता है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आगे जाके कंपैरेटिव रहती हैं। आगे जाके आप ट्रायल बैलेंस में क्या करते हो, दोनों साइड को बराबर करके देखते हो। यहाँ पे आपने दोनों साइड में जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया और आगे जाके ट्रायल बैलेंस पे उनको बराबर करके देखते हो। बराबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड हो गया। दूसरा, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने से हमें सभी ट्रांजैक्शन के कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाते हैं। इट मीन्स अगर हमने किसी ट्रांजैक्शन को किया है तो हमारे पास से पैसा गया होगा तो हम उसको चेक कर लेंगे कि हमारा पैसा ये वाला कहाँ गया है, या फिर पैसा गया था तो क्यों गया है। कोई चीज़ खरीदी होगी या बेची होगी, इसी वजह से तो गया होगा, या किसी का पेमेंट किया होगा, तो किसका पेमेंट किया है हम उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। तो इससे क्या है, दोनों ट्रांजैक्शन मैच हो जाएंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम का ये भी हमारा क्या कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज एंश्योर्ड। ट्रायल बैलेंस को जाके हम मैच करते हैं लास्ट में जाके, ठीक है, साल के अंत में। वहाँ पे क्या है, हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मालूम पड़ जाती है, क्योंकि हमारे दोनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होने के कारण क्या हो जाता है, उसमें हमें ये मालूम पड़ जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने स्टार्टिंग में किए वो हमारे सही। इसके अलावा जनरल एंट्री में लास्ट में जब आप टोटल मिलाते हो तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, इसके द्वारा जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है वो एक्यूरेट रहता है, क्योंकि 2 साइड इफेक्ट होने के कारण जो आपके एक्सपेंसेस हैं या कैश है या जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग रिकॉर्ड हो जाती हैं और आसानी से उसका प्रॉफिट निकल सकता है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा आप आसानी से कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं। ठीक है, लास्ट में बैलेंस शीट बना के आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फुल डिटेल ऑफ पर्पस ऑफ कंट्रोल, पूरे आना इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रॉपर तरीके से होती है। आपको ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री पास करनी होती है, उसके बाद सारे ट्रांजैक्शन आपके सामने
खुद ही रिकॉर्ड होने शुरू हो जाते हैं। कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, इसमें क्या है, कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? डबल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंट्स बनते हैं वो सेम तरीके से अगले साल भी बनेंगे और पिछले साल भी बने होंगे, तो आप आसानी से उसमें कंपैरिजन कर सकते हो। मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, भाई ये अकाउंट्स कैसे होते हैं, साइंटिफिक मेथड के होते हैं, अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए हुए होते हैं, जिससे कि इनमें जो फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन निकलती है उससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन। अब देखो यहाँ पे वही बात आ जाती है, सपोज करो अगर आपका कोई चेक गायब हो गया, ठीक है, चेक गायब हो गया, आपके बैंक अकाउंट में वो पहुंच गया, क्लियर भी हो गया, ठीक है, क्लियर होने के बाद जब आप उसके अपने अकाउंट्स में पासबुक से एंट्री चेक करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो क्या होगा कि आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि ये चेक काटा क्यों है। उसके लिए आप कौन सा अकाउंट ढूंढा जाएगा कि ये चेक काटा किसने था, क्यों काटा था, अमाउंट कब गया है और किसके अकाउंट में जमा हुआ है, क्या हमने उससे कभी वो माल खरीदा था, क्यों लेजर में जाके उसके अकाउंट को चेक करेंगे, हमने तो उससे माल खरीदा नहीं था, फिर इसको चेक काटा क्यों है। तो इससे क्या हुआ, फ्रॉड का मालूम पड़ सकता है कि इस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो डबल एंट्री के द्वारा मालूम पड़ती है, ठीक है। एक दूसरा सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम का अपोजिट है, इसको अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। इसमें जो अकाउंट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो कंप्लीट नहीं होती, इस वजह से आसानी से इनके इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं हो पाती है। साल के अंत तक इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उनको समझने में हमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं, इस वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम को नॉर्मली फॉलो नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।